बताया था, और वो था सताइश की कुव्वत। आज मेरा उन्वान है सताइश की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेज। जब हम सताइश करते हैं उसकी अहमियत क्या है, तो हम पढ़ेंगे यही ज़बूर उर्दू में, ज़बूर 145 उसकी पहली से तीसरी आयत। यहां लिखा है, ए मेरे खुदा, ए बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा, ए और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा, मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम की सताइश करूंगा। खुदावंद बुजुर्ग है और बेहद सताइश के लायक है। जैसे हम गा रहे थे, खुदा बुजुर्ग पे फाइक है, बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। तो यहां पर जो दो लफ्ज आए हैं, मैं उनकी वजाहत कर दूं। खुदा बुजुर्ग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बूढ़ा है, बुजुर्ग का मतलब है ग्रेट। और आगे लिखा है ना, उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। बुजुर्गी का मतलब उसकी अजमत, बढ़ापा नहीं, अजीम अजमत। तो ये जो आज का मेरा पैगाम है वो सताइश के ताल्लुक से है। पीछे आपने ये पैगाम सुना है। सताइश के लिए जो मुतबादिल अल्फाज हैं वो है हम्द, सना या हमदो सना इकट्ठा भी, स्तुति, मदासराई, तमजीद, वडियाई, तारीफ, पंजाबी में धन्यवाद और हिंदी में धन्यवाद। ये सारे लफ्ज जो है इसका मतलब है खुदा उनकी सताइश करना, उसकी तारीफ करना, उसकी हमद करना। बाइबल की रूह से जो डेफिनेशन है सताइश की, प्रेज की, वो ये है, किसी के, मैं खुदा की बात नहीं कर रहा अभी, मैं लुगवी मानी बता रहा हूं, किसी भी शख्स के बेहतरीन कामों को, उसकी खूबियों को, उसके बाकमाल औसाफ को सराहना, तारीफ करना और तारीफी कलमात बोलना, तारीफी कलमात लिखना और तारीफी कलमात गाना, ये तारीफ है। ये सताइश की डेफिनेशन है। पता चल गया जी सताइश कैसे कैसे हो सकती है, बोल के, गा के, लिख के, और भी तरीके आगे जाके आप देखेंगे। तो मैंने आपको बताया पंजाबी में वो क्या कहते हैं, धन्यवाद, हिंदी में कहते हैं धन्यवाद, और पंजाबी में, उर्दू में हम ज्यादातर तारीफ सताइश कहते हैं, यूनानी में पेपेनस, और हिब्रू में यानी इब्रानी में शेवख। और अब मैं बताऊंगा असलुए बाइबल सताइश क्या है। आप जाग रहे हैं सब, मुझे पता है कि आप जाग रहे हैं। खुदा की इज्जत, खुदा की मोहब्बत, खुदा की शुक्रगुजारी, खुदा के अजीब कामों और उसकी खूबियों का इजहार करना और खुदा की बड़ाई करना, ये सताइश है। याद रहेगा, मैं आपको स्लाइड्स भेज दूंगा। अच्छा, अब एक बात मैं बता दूं, जैसे मैंने शुरू में कहा, सताइश गा के भी है और सताइश बगैर गाने के भी है, बोल के भी है, लिख के भी है। तो फिर जो हम प्रस्तिश का लफ्ज यूज करते हैं, प्रस्तिश क्या है? प्रस्तिश और सताइश एक ही मानी नहीं है। आपको पता है कि मैंने जब सताइश के लिए मुतरादिफ लफ्ज बोले थे उसमें प्रस्तिश नहीं बोला था, और हम ज्यादातर गाने को प्रस्तिश कहते हैं। प्रस्तिश इबादत है। प्रस्तिश अरबी, ये फारसी ज़बान का लफ्ज है, उर्दू में उसके लिए इबादत है, इंग्लिश में वर्शिप है। इसका मतलब इबादत है, गीत गाना नहीं। लेकिन कान खोल लें जरा, लेकिन गीत गाना प्रस्तिश का हिस्सा है। आप इबादत में आए, पहली दुआ हुई, पहली दुआ से लेकर कलमाते बरकत तक ये प्रस्तिश है। अब आपको याद रहेगा, आप चर्च में एंटर हुए, पहली दुआ हुई, और जब जाएंगे तो आखिरी कलमाते बरकत, ये सारा दो घंटे क्या है, बोलिए, प्रस्तिश है। इसमें से जो गीतों का हिस्सा है वो प्रेज है, वो हमदो सना है। पाकिस्तान में बड़ी गलत टर्म चल गई है, सिर्फ गीतों को प्रस्तिश कहते हैं और इबादत बाकी को कुछ नहीं कहते।
कोई लफ्ज ही नहीं उनके लिए। तो सारी इबादत परस्तिश है और गीत गाना परस्तिश का एक हिस्सा है। ओके, अब सवाल है हम परस्तिश क्यों करें? क्यों करें? इसलिए बेहद तारीफ दे लायक है। क्यों करें? क्योंकि खुदा सताइश के लायक है। ज़बूर 18 की 3री आयत में लिखा है वो सताइश के लायक है। सारी बुजुर्गी, सारी इज्जत, सारा एहतराम, सारा जलाल, सारी हशमत, सारा गलबा सब खुदावंद के लिए है। इसलिए करें कि वो इस लायक है। मेरी सताइश ना करें आप। क्यों ना करें? क्योंकि मेरी सताइश खुदा के बराबर नहीं है किसी की भी। हाँ, हम एक दूसरे की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन खुदा की तारीफ, क्या बात है, उसका कोई सानी नहीं है। तो पहली बात, क्यों करें? बोलिए क्यों करें? क्योंकि खुदा सताइश के लायक है। दूसरी बात, क्योंकि हम सताइश के लिए खल्क हुए हैं। हम पैदा ही सताइश के लिए हुए हैं। ज़बूर की किताब, यसाया की किताब, उसका 43वां बाब 21वीं आयत देखिए, यहां लिखा है मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया कि मेरी हमद करें। तो खुदा ने क्यों बनाया आपको? हेलो, ताकि उसकी हमद करें, ताकि उसकी सताइश करें, ताकि उसकी बड़ाई करें, उसकी हमद जो है हम करते रहे। इसलिए हमारी तख्लीक का मकसद ही है। यूं कहिए हमारा मकसद तख्लीक जो है वो हमदो सना करना है। बोले हालेलुया। एक और बात, हमद जो है इसलिए करें कि रास्तबाजों ने और क्या करना है। जो रास्तबाज है, ईमानदार है, उनके मुंह से तो सिर्फ हमदो सना ही निकलेगी, उनके मुंह से तो सताइश ही निकलेगी। मैंने जो पिछले इतवार ये कलाम सुनाया, आप सब पे भी उसका असर हुआ, मुझ पे भी हुआ। जिस दिन मैंने कलाम सुनाया, पिछला इतवार छोड़ के उससे पिछले इतवार, मुझ पे उसका असर ये हुआ कि अब मैं सारा दिन, पहले कभी कम भी करता था, अब सारा दिन मैं हमदो सना करता रहता हूं। जब बाहर निकलता हूं मैं सब गैर समान बोल रहा होता हूं। किसी गाड़ी में बैठा हूं, रिक्शे में बैठा हूं, तो गैर समान में हालेलुया, या उर्दू में प्रेज द लॉर्ड, इंग्लिश में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया कहता रहता हूं। और गीतों की आवाज गूंजती है। पहले सिर्फ मैडम करती थी, अब मेरी आवाज भी आती है। ये किसका असर हुआ? वो पैगाम जो मैंने एक इतवार छोड़ के उससे पिछले सुनाया था। अच्छा, तो हमद करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। प्रेज इज फॉर राइचियसनेस, इट इज ब्यूटीफुल। ये लिखा है ज़बूर की 33वें बाब में पहली आयत में। ज़बूर 33 पहली आयत, ऐ सादिको, आप सादिक हैं, आप रास्तबाज हैं, आप निजात याफ्ता हैं, ऐ सादिको खुदावंद में शादमान रहो, खुदावंद में खुश रहो। आगे क्या लिखा है? हमद करना, सब बोलिए सामने देखकर, हमद करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। ये हमारे लिए ही है, हमारे मुंह से फबता है हमद करना। अब मेरी बात सुने, एक शख्स गुनहगार है, वो कहते मैंने तौबा ही नहीं की, मैंने निजात ही नहीं पाई, गुनाहगार है, यीशु को कबूल ही नहीं किया, वो क्या परस्तिश करेगा, वो क्या हमद करेगा? मुझे अफसोस होता है जब किसी गैर निजात याफ्ता गीत गाने वाले, मसीह गीत गाने वाले के नाम के साथ लिखा होता है परस्तार। बड़े अफसोस की बात है, समझना चाहिए वो परस्तार नहीं है, गाने वाले हैं, अच्छे गाने वाले हैं, लेकिन परस्तार वो हैं जो आप हैं, जो निजात याफ्ता है। फिर चौथी बात, क्यों करें जी? मैंने पहली बात बताई खुदा परस्तिश के लायक है। दूसरी बात बताई, क्या बताई? कि हम के लिए खल्क हुए हैं। तीसरी बात ये बताई, हम करना रास्तबाजों का ही काम है, रास्तबाजों को ये करना ही है। चौथी बात ये है कि जब हम हमदो सना करते हैं, खुदा तख्त नशीन हो जाता है, उसका तख्त लग जाता है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और इसके लिए मैं आयत पढ़ देता हूं, 22 ज़बूर की 3री आयत, लिखा है लेकिन तू कुदूस है, तू जो इस्राएल की हमदो सना पर तख्त नशीन है। हम किस पे तख्त नशीन है जी? बोलिए जरा, किस बात पे? जब आप हम करते हैं बोल के, मैं बोल के करने लगा हूं, ऐ खुदा मैं तेरी सताइश करता हूं, तेरी हमद करता हूं, तू भला है, तेरी शफकत अबदी है, तू बेहद सताइश के लायक है, तेरा कोई सानी नहीं है। दुनिया के मबूद मैस बुत है, तू सुनता भी है, तू देखता भी है, तू बोलता भी है, तू दुआओं का जवाब भी देता है। तू, तेरा कोई और तेरे मुकाबले में हो ही नहीं सकता। तू तमाम इलाहों के ऊपर इलाह है, तू सबसे बढ़कर है। ये मैं क्या कर रहा हूं? रस्तिश, हमद, सताइश कर रहा हूं, और इसके ऊपर खुदा तख्त नशीन होता है। इसलिए घर में किया करें,
बोल के किया करें। आगे जाके गीत के बारे में भी बात करूंगा। और फिर अब बात आ रही है, मैंने पहले नंबर पे सताइश की डेफिनेशन बयान की, फिर बताया सताइश क्यों करे, अब मैं बताने लगा हूं कैसे करें। कैसे, एक तो मिसाल मैंने अभी अभी दे दी, मैंने आपके सामने सैंपल भी रख दिया, ऐसे करें बोल के। लेकिन आइए पढ़ते हैं इस प्रेज को, हमदो सना को बोल के, लिख के, किसी को एसएमएस करके, किसी को व्हाट्सएप मैसेज करके, बोल के, लिख के, गा के खुदा की बड़ाई करना, यह सताइश है। तो कैसे करें, इसको अपना लाइफस्टाइल बनाएं, तर्ज जिंदगी, लाइफस्टाइल। हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े पहनते हैं और फिर काम काज पे चले जाते हैं, फिर आते हैं, नाश्ता कर, लंच करते हैं, फिर तैयार होकर कोई और काम, बच्चों को स्कूल छोड़ना, बच्चों को ट्यूशन के लिए छोड़ना, वापस लाना, और फिर और काम। दिन सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो बात यह है कि हम कोई ना कोई काम करते रहते हैं, वो हमारा लाइफस्टाइल है। लेकिन हम करने को लाइफस्टाइल बनाए, तर्ज जिंदगी बनाए। दाऊद ने बना लिया था, दाऊद नबी, दाऊद बादशाह, उसने सताइश करने को अपना लाइफस्टाइल बनाया था। आइए पढ़ते हैं ज़बूर 119 की 164वीं आयत, ज़बूर 119 उसकी 164 आयत। देखिए वो क्या कहता है, मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से, आगे क्या लिखा है, दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूं। आप कहेंगे उसको तो टाइम ही नहीं मिलता होगा। बादशाह, एक आम जिम्मेदार शख्स जो है उसको टाइम नहीं मिलता, एक दुकान पे काम करने वाले को टाइम नहीं मिलता, कंप्यूटर को पे काम करने वाले को टाइम नहीं मिलता। एक बड़े मुल्क को, दाऊद के जमाने में पूरा इसराइल एक हुकूमत थी, वो सुलेमान के बाद उसके बेटे के अयाम में अलग अलग हुई है, 2 बनी है। सारी मुत्तहदा सल्तनत के ऊपर, ये ममलिकत के ऊपर हुकूमत करना, फिर भी कहता है दिन में 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 का मतलब यह है लातादाद मर्तबा। इसका मतलब है करता ही रहता हूं। इसका मुझे ऐसा लगता है जब वो अपने नाइब को बुलाता होगा, अपने नाइबीन को बुलाता होगा, अपने सिपासलारों को बुलाता होगा, तो कहता होगा खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने मुझे बादशाह बनाया। ऐ खुदावन तूने मुझे ये लीडर दिए हैं, तूने मुझे ये मेरे सिपासलार दिया है, ऐ खुदा तेरा शुक्र हो। हर बात में करता होगा। और जब कोई ऑर्डर जारी करता होगा, अपने सेक्रेटरी को बुलाता होगा, ये हुक्मनामा लिख दो, कहता होगा खुदावन तूने मुझे कहां से उठाया, भेड़ खाने से उठाया, मैं तो चरवाहा था, मैं तो गडरिया था, कहां इस्राएल का बादशाह। हर बात में वो उसका शुक्रकार करता था। 7 बार का मतलब है करता ही रहता था। तो आप कैसे कर सकते हैं? आप दुकान पे हैं, काम कर रहे हैं, सौदा बेचते हैं, एक लफ्ज तो बोल ही सकते हैं, हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरी सताइश हो, इस तरह तो बोल ही सकते हैं। काम करते, मैं कंप्यूटर करते ऐसा बोल सकता हूं। आप बर्तन धोने ये कर सकती हैं, आप आटा गूंदते वक्त ये कर सकती हैं, रोटी पकाते वक्त कर सकते हैं। अगर आप किसी शॉप पे काम करते हैं, अभी ऑफिस में काम करते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपकी जुबान से ये सुने, दूसरे लोग डिस्टर्ब होंगे ऑफिस में, दिल में भी कर सकते हैं। क्या दिल की आवाज खुदावंद को नहीं, खुदावंद नहीं सुनेगा? उसका जलाल जाहिर करना है। हर रोज, हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम, तुलुए आफताब से लेकर गुरूब आफताब तक, हर वक्त बिस्तरों पर भी, और जैसे भाई आप कह रहे थे वॉशरूम में भी। वैसे कई लोगों तो कहते हैं कि जी वो बाथरूम सिंगर है, तो वो कई लोगों की आदत होती है बाथरूम में गाते हैं। आप आदत को खुदावंद की तरफ से लेके आए, नहाते वक्त भी उसका शुक्र करें, ज्यादा अच्छा नहाएंगे, साबुन अच्छी तरीके से मलेंगे। हालेलुया हालेलुया, आपको ज्यादा मजा आएगा नहाते। ट्राई करके देखें आज, हाँ जी ट्राई करके देखें, ज्यादा मजा आएगा। और ठंडे पानी से भी आपको ऐसा लगेगा गर्म पानी से नहा रहे हैं। मतलब खुदावंद आपके साथ होगा हर वक्त, हर जगह। तो कैसे करें? लाइफस्टाइल बनाएं। दूसरी बात है बोल के, वर्बल, VERBAL, वर्बल, जबान से। पहला तवारीख 29वां बाब 10वीं आयत, ये दाऊद का ही जिक्र करने लगा। एक अजीम बादशाह, पूरे इस्राएल का बादशाह। मैंने आपसे बताया ना, उसके पोते के अयाम में मुल्क टूटा, 2 टुकड़े हो गया, लेकिन पूरे मुल्क का बादशाह दाऊद,
वो उसके पास इतना कुछ था कि वो अपने आसपास के तमाम ममालिक से, तमाम सल्तनतों से ज्यादा खुशहाल था, ज्यादा पावरफुल था, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल थी। तो वो क्या कहता है, बस दाऊद ने सारी जमात के आगे खुदावंद का शुक्र किया। उसने लोगों को जमा किया और क्या कहा, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। हम तो सिर्फ शुक्रगुजारी की इबादत में देख पका के शुक्र करते हैं। आगे क्या लिखा है, उसने क्या कहा, और दाऊद कहने लगा, क्या कहने लगा, सामने देखिए, कहने लगा, ऐ खुदा हमारे बाप इस्राएल के खुदा, तू अब्दुल्लाबाद मुबारक हो, बोले हालेलुया। ऐ मेरी जान खुदा उनको मुबारक है। 103 सबूत में यही कहता है, ऐ मेरी जान खुदा उनको मुबारक है। और यहां लोगों के सामने कह रहा है, जमात के सामने कह रहा है, तेरा नाम अब्दुल्लाबाद मुबारक हो। आगे क्या लिखा है, ऐ खुदावन, मैं चाहूंगा कि इसको अपनी दुआ में शामिल करें, इनको जबानी सीखे, और जब आप दुआ करें तो कहें, बोलिए, ऐ खुदावन अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए है, बोले हालेलुया। दाऊद गाने वाला था, बजाने वाला था, लेकिन यहां बोल के कह रहे हैं। आप बोल के भी सताइश कर सकते हैं। आगे क्या लिखा है, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और जमीन में है तेरा है, सब कुछ तेरा है, कुछ भी नहीं है मेरा। और फिर आगे कहता है, ऐ खुदावंद बादशाही तेरी है और तू ही बहसियत सरदार सबों से मुमताज है। कहा कीजिए खुदावंद को। आप कहेंगे खुदावंद को पहले नहीं पता, वो आपके मुंह से अपनी सताइश सुनना चाहता है। आगे क्या लिखा है, और दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती है। हम कहते हैं हमारे बाजू ने कमाई है, हम कहते हैं हमारी मेहनत से हमने कमाया है, हम कहते हैं हमने कमाया है। वो कहता है ये तेरी तरफ से आती है, इज्जत दौलत शोहरत तेरी तरफ से आती है। और आगे क्या लिखा है, और तू सबों में हुकूमत करता है। वेरी गुड। वो कहता है मैं तो इस्राएल में हुकूमत करता हूं, तूने मुझे बादशाह बनाया है, तू सारी दुनिया पर हुकूमत करता है, बोले हालेलुया। और आगे कहता है, और तेरे हाथ में कुदरत है, तवानाई है, तू सरफराज करता है, सबों को जोर बख्शता है, और तेरे ये कंट्रोल में है कि तू जोर बख्शे। प्लीज, जैसे मैंने कहा, मैं आपको ये स्लाइड भेज दूंगा, इसको ज़बानी याद करें, अपनी दुआ में ये बोला करें। आज से प्रैक्टिस करें, अपनी दुआ में ये बोला करें, ये आपकी हमद है। हेलो, ये सताइश है। अच्छा, फिर एक और बात, बिस्तरों पे लेट के भी, आपको सारे कामकाज से फारिग हो गए हैं, आप लेट गए हैं, तब भी कहें मैं सो जावांगा निश्चैना जदों मैं लेट जावांगा, यहोवा चैन दे विच मैनू तूवें आपे रखेगा। बिस्तर पे लेट के दो ज़बूर गाए, बिस्तर पे लेट के उसकी हम करेंगे, खुदा मैं सौन लगा वा, सारा दिन तू मेरी मदद की है और तू मेरी मदद कर, अच्छी नींद सोहनी नींद आए, इन्नी ना आ जाए कि भी मैं ड्यूटी पे ना जा सका, सवेरे जल्दी उठा ही ना। खुदा पूरी नींद पे तेरा शुक्र है, और सुबह उठ के फिर शुक्र करे। अच्छा, बिस्तरों पर लेट कर खुशी से गाएं, ये ज़बूर में लिखा है, 149 ज़बूर की 5वीं आयत। मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा क्योंकि आज पैगाम के 2 हिस्से हैं। आगे किस पे लिखा है, मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें। आगे क्या लिखा है, सामने देखें क्या लिखा है, वो नहीं आ गया, मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें, वो अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सुनाई कर। आज जरा प्रैक्टिस करें, जाके बिस्तर में जा लेटे ना तो खुशी से नगमा सुनाई करें, बोले हालेलुया। कई कहते जी बिस्तरे तो उठांगे, थले कपड़ा बिछावांगे, हाथ पैर धो के, मुंह धो के, कुरली करके फिर, और भाई आपका दिल पाक है ना, तो फिर जहां मर्जी बिस्तर पे भी उसका खुशी से नगमा सुनाई करूंगा। नगमा सुनाई करूंगा गाना, और फिर आहिस्ता नहीं, बुलंद आवाज से। लेकिन एक मजबूरी है, एक बंदे की आवाज ही ज्यादा नहीं है, लेकिन वो करे जरूर बुलंद आवाज से। अब मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूं। फायदा क्या हुआ, प्रस्तुत का फायदा, पौलुस और सीलास अपने दूसरे मिशनरी सफर के दौरान जब फिलिप्पी के इलाके में से गुजरे, अब कहानी सुने, किस किस को कहानियां सुनने का शौक है, हाथ खड़ा करें जो कहानियां सुनते हैं, हाथ खड़ा करें जिनको पसंद है।
पौलुस और सिलास अपने दूसरे मिशनरी सफर के दौरान फिलिप्पी के इलाके से गुजरे। वहां उन्होंने एक बदरू को यीशु के नाम से डांटा, बदरू निकल गई। अब वो लड़की जिसमें से बदरू निकली वो लौंडी थी, गुलाम। उसके मालिकों ने पौलुस और सिलास को जेल में बंद करा दिया। मैं पूरी कहानी नहीं सुना रहा। तो जेल में चले गए और वहां लिखा है इमाल की किताब में, वो जेल में उनको बैंत मारे गए। सुनिए, बैंत मारे गए, उनको मारा गया। उनके हाथ जो है वो जंजीरों में लिपटे हैं, पांव में जंजीरें हैं, जेल के अंदर हैं। इस हालत में वो क्या कह सकते थे? खुदावंद हम तेरे खादम हैं, हमने दूसरा मिशनरी सफर शुरू किया है, ऐस करके खादम बनाया सी कि मैं जेल चले जाऊं, ऐस करके मैं तो सोचा भी नहीं सी। नहीं, वो क्या कह रहे हैं देखिए जरा, इमाल 16वां बाब उसकी 25वीं 26वीं स्क्रीन पे जरूर देखा करें। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे हैं और आगे क्या लिखा है? जरा आपके साथ कोई सो रहा है तो उसको जगा दे। दोबारा लिखिए, आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे और आगे क्या लिखा है? और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। ऐसे लम्हे पे गीत कहां मुंह से निकलते हैं? ठीक है, कई लोगों के तो मुंह से बददुआएं निकलती हैं। ठीक है, तो वो बददुआ नहीं दे रहे जेल में भेजने वालों को, वो कह रहे हैं खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की खातिर जेल में गए हैं, हमने कोई चोरी तो नहीं की, कोई डाका तो नहीं दिया डाला, हमें तो तेरे नाम के बदले में जेल में डाला गया। अच्छा, गा रहे थे। आगे सुनिए क्या लिखा है। और ये मैं चाहता हूं सारे बोले, और बस दोबारा बोले, और मैं सिर्फ एक सेंटेंस, और कैदी सुन रहे थे। फिर बोले, उनको क्यों आवाज आ रही थी? ऊंची आवाज में गा रहे थे, ऊंची आवाज में गा रहे थे। ठीक है, बुलंद आवाज से गा रहे थे, हम्द के 27 के गीत गा रहे थे। तो लिखा है कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहां तक कि कैद खाना की नींव हिल गई। कई दफा जलज़ला आता है, सिर्फ दीवारें हिलती हैं, कई दफा सिर्फ पंखे हिलते हैं। नींव हिल गई, उसकी फाउंडेशन हिल गई, और उसी दम सबके दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। खुदा ने मुझ पे एक बात जाहिर की है। खुदा, हम सोचते हैं कि खुदा ने पौलुस और सिलास को आजाद करना था, कर देता। देखा, सबकी बेड़ियां खुल पड़ी, कैदियों की भी। कैदियों की क्यों खुली भाई? आप बताएं। कैदियों की भी बेड़ियां खुल गई, उनकी भी जंजीरें खुल गई। मुझे वजह बताइए। 27 सुनने से भी ईमान पैदा होता है। जब वो हम के गीत सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि यार देखो ये इतनी, इनको मारा गया है, इनको बैंत मारे गए हैं, इनको सताया गया है, उनकी हम्द के वसीला से कैदियों में ईमान पैदा हो गया। और खुदा ने कहा, पुत्रों, पौलुस ने सिलास नूं ते मैं छड्डना नहीं सी, जाओ तुम्हारी बेड़ियां भी खुल गई। तालियां नहीं बजाओगे? इसलिए ऊंची आवाज में हम किया करें। और अगर आप ऊंची आवाज में नहीं गा सकते, कोई बात नहीं, आपके घर में वो है ना, फोन है, ऊंची आवाज में लगा दे, कंप्यूटर है, ऊंची आवाज में गीत लगा दे, टीवी पे वॉल्यूम खोल दे। लेकिन हम्द के गीत, इधर उधर के गीत ने, कुछ गीत ऐसे ने जो लोगों ने मेमोरियल सर्विस वास्ते रखे हुए ने, लोगों को रोवाण वास्ते। मैं कभी किसी मेमोरियल सर्विस च जावा तो जो वो वाले गीत गाने तो मैं कहना भाई जी बस करो, पहला रोए ने बेचारे, घर वाले होर रवा रहे हो तुसी। हम्द के गीत आपने देखी कभी? मैंने मेमोरियल सर्विस में इबादत कराई हो या मैडम ने, हमने कभी रुलाया आपको? उसमें भी हम हम्द के गीत गाते हैं। हम के गीत गा रहे थे। असर ये हुआ कि कैदी जो सुन रहे थे वो भी आजाद हो गए। बोले प्रेज द लॉर्ड। और फिर कैदियों की आजादी के लिए, लोगों को सुनाने के लिए, लोगों में ईमान पैदा करने के लिए हम्द के गीत गाए। फिर फतह के लिए हम्द के गीत गाए। यशुआ की किताब के में एक वाकया है। यशुआ जो है जब अपनी फौज को लेकर निकला, बनी इस्राएल को लेकर निकला, आगे दरिया यरदन था, यरदन को अबूर कर लिया, मौजज़ा हुआ। मैं सुना चुका हूं ये पैगाम। अबूर करने के बाद आगे कुछ और रुकावट थी, बड़ी रुकावट। एक बड़ा शहर चारों तरफ से मुवक्कफ, क्या कहना चाहिए, जो दीवारों से घिरा हुआ था, फसीलदार। जैसे लाहौर के 12 दरवाजे होते थे, लाहौर सिर्फ वही होता था 12 दरवाजों के अंदर। तो ये दरवाजों के अंदर एक मुकफ्फल शहर,
यरू, यशुआ ने तरीका बताया, दीवारें गिर जाएंगी, मत घबराओ, मैं बताता हूं तुम्हें तरीका। तरीका ये करो, काहिनो तुम नरसिंगा फूंको और बाकी जमात चलाए। काहिन क्या करें? नरसिंगा फूंके और बाकी कलीसिया क्या करे, बाकी बनी इस्राएल क्या करें? चलाए। वो नरसिंगा फूंक रहे थे। नरसिंगा फूंकना जो है ये खुदा के जलाल को, उसकी सदाइश को जाहिर करता है। नरसिंगा फूंकने फूंके वो ये बताते हैं ऐ खुदा तू अजीम है, और जो बाकी लोग हैं वो चिल्लाएं, चीखें। और वो क्या चीख रहे होंगे? हालेलुया, यहोवा तू साहिब जंग है। जो मैदान जंग में जब दो फौजें उतरती हैं, उनका ये अपना नारा होता है, अपना नारा होता है। और जब वो नारा लगाते हैं, दुश्मन की फौजें दहल जाती हैं। इन्होंने नारा लगाया और नरसिंगा फूंका और सारी कौम शामिल हुई। नरसिंगा फूंका, ललकारा और यरू की दीवार गिर गई। हालेलुया। आज भी यरू की दीवारें गिर जाएंगी, आपकी रुकावटें चली जाएंगी। स्टार्ट तो करें हम करना, स्टार्ट तो करें सताइश करना, शुरू तो करें उसकी हमको सना करना, मदा सराई गाना, और उसके बोलकर, लिखकर और गाकर और शायरी में गीत लिख के उसकी सताइश लोगों तक पहुंचाएं। मौजज़ा होगा। फिर ये अगली स्लाइड, एक स्लाइड छोड़ के आगे चलें। फिर हाथ उठाकर, ज़बूर 134 में लिखा है हाथ उठाकर। और फिर ज़बूर 149 की तीसरी आयत पढ़ ले। 149 तीसरी आयत आगे यहां लिखा है नाचते हुए। जरा खड़े हो जाए, खड़े हो जाए प्लीज। ज़बूर 149 की तीसरी आयत क्या लिखा है? वो नाचते हुए उसके नाम की सताइश करें। अभी ना नाचे, अब झूमे और सताइश करें। खुदावन तेरे नाम की सताइश करता हूं, खुदावन तेरा नाम की प्रस्तिश करता हूं। तू जलाली है, तू कुदरत वाला है, तू शान वाला है। इज्जत, दौलत, शोहरत, अजमत तेरी तरफ से आती है। मैं तेरे नाम की सताइश करता हूं। नाच के, नाच के, अगर कोई नाचना भी चाहे तो नाचे। हालेलुया, तशरीफ रखे। वो नाचते हुए उसके नाम की सताइश करे। वो दफ और सितार पर उसकी मदासराई करें। नाचते हुए, साज बजाते हुए, दफ बजाते हुए, ताली बजाते हुए। साज बजाने नहीं आते, ताली तो बजानी आती है। और अगर ताली भी नहीं आती तो कोई बात नहीं, गाइए, हम करें, सताइश करें। और 8वें नंबर पे है, ये 8वां नंबर जो है अभी आपके सामने बयान किया जाएगा, लेकिन याद रखें प्रस्तिश के मानी है पूरी इबादत। हम तो सताइश गीत प्रस्तिश का हिस्सा है और हमें हर तौर से उसकी प्रस्तिश करनी है। दूसरा हटा दें। हम तो सताइश के बारे में अभी आपने बड़ी तफसील के साथ हम तो सताइश के बारे में सुना कि खुदा की हजूरी में जब हम तो सताइश करते हैं तो उसका तख्त लग जाता है। मैं जल्दी जल्दी एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने बयान करूंगी कि जब हम तो सताइश करते हैं, जब हम उसकी तारीफ करते हैं, जब उसकी मदसराई करते हैं तो आसमान खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये मुख्तसर स्टोरी जो है दूसरा तवारीख और उसके 20वें बाब में यूं लिखा है कि यहूसफत बादशाह जो यहूदा का बादशाह था, यरूशलेम में रहता था। और एक वक्त आया जब वो खुश और खुरम अपनी सल्तनत में मगन था तो 3 बादशाह उसके मुकाबले में आ गए। 3 बादशाह उससे जंग करने के लिए आ गए। और लिखा है कि बनी मुआब, बनी अमून और कोहे सगीर के जो लोग थे वो जंग के लिए आ गए। और आपको पता है जब दुश्मन चारों तरफ से घेर ले तो इंसान, चाहे बादशाह हो, नबी हो, इंसान हो, कुछ भी हो, परेशान तो हो जाता है। बोले जी परेशानी आती है। तो एक ही वक्त में जब बनी अमून, बनी मुआब और कोई सगीर के लोगों ने यहूदा के बादशाह को, यहूसफत को चारों तरफ से घेर लिया तो वो घबरा गया, हरासा हो गया, परेशान हो गया। लेकिन फौरन उसे याद आ गया कि मुझे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे तो खुदा के आगे झुकना है।
जैसे ही उसने सुना, लोगों ने आके कहा कि चारों तरफ देख, तुझे दुश्मन ने घेर रखा है। और लिखा, कलाम में लिखा कि यहोशप्पत बादशाह घुटनों के बल हो गया, सरनगू हो गया, अपना सर झुका लिया और दुआ करने लगा। अब यहां जो मैं आपके सामने पॉइंट रखना चाहती हूं, 3 पॉइंट आप इस स्टोरी में देखेंगे। नंबर 1, शुक्रगुजारी। जो कुछ खुदा पहले कर चुका था यहोशप्पत बादशाह, वो ही दोहराएगा। नंबर 2, खुदा की हमदोस्ताइश होगी। और नंबर 3 पर जब हमदोस्ताइश होगी तो आसमान खुल जाएगा और ये तीनों के तीनों बादशाह पानी की तरह बह जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो स्टोरी कुछ यूं है कि जब उसने सुना और उसने देखा कि चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया, तो मैंने पहले बताया कि वो घुटनों के बल हो गया और कहने लगा। और उसे याद था कि जब हैकल तामीर की गई थी तो सुलेमान बादशाह ने खुदा के हुजूर में खड़े होकर दुआ की थी कि खुदाम तू ही बुजुर्ग है, तू ही बुलंदो वाला है, तू ही जोर वाला है, तू ही कुदरत वाला है, तू ही हशमत वाला है, तेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता। तू प्यारे खुदा, हम तेरा शुक्र करते कि जैसे तूने मिस्र से बनी इस्राइल को निकाला था, आज भी वैसे ही तू जोरावर है। हालेलुया। ये क्या कर रहा है यहोशप्पत बादशाह? बोलकर खुदाम की तारीफ कर रहा है। बोले जी, क्या कर रहा है? बोलकर खुदाम की तारीफ कर रहा है। यानी जो कुछ पहले खुदा ने उसके बाप दादा की जिंदगी में किया था, बाप दादा की जिंदगी में किया, पहले उसने उसकी शुक्रगुजारी की है कि खुदाम, अगर तेरे कलाम में लिखा है कि हमारे बाप दादा ने कहा था कि अगर कोई वबा आ जाए, तलवार आ जाए, तंगी आ जाए, मुसीबत आ जाए, बीमारी आ जाए, और अगर कोई बादशाह, अगर कोई शख्स, अगर कोई खानदान तेरी हैकल की तरफ मुंह कर कर तुझसे फरियाद करेगा तो तू उसकी सुन लेना। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये दुआ कर रहा था, सारे लोग सुन रहे थे उसकी, जितने लोग सल्तनत के साथ सफीर, अमीर, बुजुर्ग, जितने लोग सुन रहे थे, और उनमें नबी भी थे, खुदा के खादम भी थे। जब वो सुन रहे थे तो उनमें से एक ने खड़े होकर कहा कि ए बादशाह मत घबरा। खुदा के पाक रूह ने उसको आकर घेर लिया और उसने बादशाह से हम कलाम होकर कहा, ए बादशाह ना घबरा, जिसके हजूर तूने दुआ की है उसने तेरी सुन ली है। बेशक बनी अमून आगे हैं, बेशक बनी अमून आगे हैं, बनी अमून आगे हैं, बेशक कोहे सगीर के लोग आगे हैं, बेशक दुश्मन ने तुझे चारों तरफ से घेर रखा है। खुदा फरमाता है कि मैं तुझे रहाई दूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं कुदरत वाला हूं, मैं हशमत वाला हूं। जिस तरीके से मिस्र के लिए मैंने कुलजम के 2 टुकड़े कर दिए, आज भी मैं तुझे फतह दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए हम बजाएंगे। और जब बादशाह ने ये नबूवती कलाम सुना, जब बादशाह ने ये नबूवती कलाम सुना जिसके जरिए से पाक रूह हम कलाम हुआ था, वो दलेर हो गया, दलेर हो गया। और यहां तीसरी बात बयान करने लगी हूं। जब वो दलेर हो गया तो उसने अपने लोगों को बुलाया, उसने कहा आ जाओ। जब हम देखेंगे कि दुश्मन ने हमें घेर लिया है, आगे आगे जब हम चलेंगे तो सब लोग गीत गाते हुए, हम्द करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि हमारी निगाहें खुदाम की तरफ है, हमारी निगाहें जलाल के बादशाह की तरफ है। और कलाम में लिखा है, जो ही वो हमदोस्तां करने लगे, जो ही वो गीत गाने लगे, जो ही उसकी मदद सराई करने लगे, आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और कलाम में लिखा है कि वो दुश्मन के करीब गए भी नहीं, और जितने दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया, खुदा ने उनको मार भगाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज भी जब मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ जाए, झुक जाए खुदा की हजूरी में। चाहे आप बोल के तारीफ करें, चाहे आप गा के तारीफ करें। और कलाम में लिखा है, याकूब की किताब उसका 5वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, अगर कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे। अगर कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे। अगर खुश हो
तो शुक्रगुजारी के गीत गाए। हमें हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करनी है, हमें हर वक्त उसकी हम्द करनी है। और आखिरी हवाला दूंगी इब्रानी की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी 15वीं आयत में यूं लिखा है, बस हम उसके वसीले से हम्द की कुर्बानी यानी होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। हाँ जी, होंठों का फल हर वक्त चढ़ाया करें। इंसान होने के नाते दुनिया में रहते हुए मुश्किलात आ जाती हैं, मैं हमेशा बताती, परेशानी आ जाती है। नबियों पर, बादशाहों पर प्रॉब्लम्स आ गई। आपने बारहा सुना कि दाऊद पर मुश्किलात आ गई, यशफा पर मुश्किलात आ गई, नबियों पर आई, या यहूसफत बादशाह का जिक्र किया जा रहा है, उस पर भी मुसीबत आ गई, उस पर भी परेशानी आ गई। लेकिन क्या किया जा रहा है? होंठों का फल पेश किया जा रहा है, होंठों का फल पेश किया जाए। तो जब हम गीत गाते हैं, जब उसकी तारीफ करते हैं, तो हम अपने होंठों का फल उसको देते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है, जब हमारे होंठों का फल बखूर की माने ऊपर जाता है तो खुदा तक नशीन होता है, खुदा सुनता है, बोलता है और अपने फजल वाले हाथ को हम सब पर बढ़ा देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमद करने के लिए, गीत गाने के लिए कभी ना शर्माया करे, कभी पीछे ना हटा करे। हमेशा कई दफा मैं फील भी करती, देखती भी, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। कई दफा लोग ऐसे खड़े होते हैं, हम ऐसे नहीं, हमारा तरीका ये कि जो ही हम अंदर दाखिल होते हैं, बल्कि मैं कहती हूँ पहले से ही सबत का रोज पाक है, सबत के रोज हमें जमा होते हैं। आप रास्तबाज लोग हैं, आप मुबारक लोग हैं। और मुबारक लोगों के होंठों पर क्या आती है? शुक्रगुजारी के गीत, हम्द के गीत, मदसराई के गीत। जैसे आपने सुना है कि दाऊद कहता है कि मैं दिन में 7 मरतबा हर वक्त उठते बैठते सोते वक्त तेरी मदसराई करूंगा, तेरे नाम की तमजीद करूंगा। आज से अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो आज से शुरू करें, क्योंकि जब जब आप तारीफ करेंगे, हम्द करेंगे, तो खुदा आपके लिए बंद दरवाजे खोल देगा, आपके दुश्मनों को आपके घर से भगा देगा, आपकी मुसीबतों को आपके घर से निकाल देगा, आपकी बीमारी को दूर कर देगा, आपकी तंगी को दूर करे। आजमा के तो देखें, शुरू तो करके देखें। जहां आप लड़ाई झगड़े करते हैं, शुरू हो जाए तारीफ करना। मैं अक्सर कहती हूँ जब मुश्किल आ जाए तो गीत गाना शुरू कर दें, तो खुदा खुद ही मसलों को हल करेगा, क्योंकि वो नामुमकिनात का खुदावंद है, वो हले मुश्किलात का खुदावंद है, वो आपकी दुआओं को सुनेगा। हालेलुया। आई जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए।